प्रभु यीशु कहते हैं कि वह अपनों के घर आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आपका सवाल ये होगा कि क्यों उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया? क्या उन्हें नहीं पता चला कि यह परमेश्वर का बेटा है? क्या वो वचनों को नहीं जानते थे? क्या वो एक ऐसे ही मसीहा के इंतजार में नहीं थे? क्या वो वचनों के साथ वाकिफ नहीं थे? तो इन सारी बातों के बावजूद भी सवाल यही आता है कि फिर क्यों उन्होंने मसीह यीशु को स्वीकार नहीं किया? वो ऐसे सबूतों के साथ आया जिनका वो इनकार नहीं कर सकते थे। वो पानी के ऊपर चलता था, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को उसने चलना सिखाया, उसने बहरों को सुनना सिखाया, दुष्ट आत्माओं को जो लोगों के अंदर थी, लोगों को दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। और फिर वो एक लड़के के टिफिन बॉक्स को लेकर उससे हजारों हजारों की भीड़ों को खाना खिला सकता था। और फिर लोगों ने ये भी सुना आकाश से, स्वर्ग से ये आवाज को कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जो एविडेंस थे, जो सबूत थे प्रभु यीशु के मसीहा होने के, परमेश्वर के बेटे होने के, वो अनडिस्प्यूटेबल थे। मतलब इनका कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। और आज भी ऐसा है। आज भी मसीह यीशु के इस धरती के ऊपर अपने लोगों के बीच मौजूद होने के सबूत, प्रूफ इनफ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी इनका इनकार नहीं कर सकता है। लोगों की जिंदगियों का बदलना, एकदम एक बिगड़े हुए इंसान से एक धर्मी, परमेश्वर का भय मानने वाले इंसान बन जाना, ऐसी कितनी गवाहियां, ऐसे कितने अद्भुत कार्य परमेश्वर के आज भी हमारी पीढ़ी में लोगों की जिंदगियों में देखने को मिल रहे हैं। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल आपके पास है, जस्ट टाइप करो। कितने कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने लोगों को और लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है। इनका कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि कैसे परमेश्वर आज भी अपने लोगों के बीच अपने आत्मा के द्वारा काम कर रहा है और लोगों को अंधकार से निकालकर रोशनी में लेकर आ रहा है, लोगों को झूठ से निकालकर सच्चाई की तरफ लेकर आ रहा है। इनका कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। यूहन्ना अध्याय 1 और उसके वचन 11 में लिखा है कि वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और फिर अध्याय 3 और उसके वचन 19 में लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, रोशनी दुनिया में आई, और मनुष्यों ने, लोगों ने अंधकार को रोशनी से यानी ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना, ज्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। उन लोगों ने, यानी जो यहूदी लीडर थे, उन्होंने एक इंसानों के द्वारा बनाए हुए ट्रेडिशन को अपना लिया था और एक ऐसा मजहब खड़ा कर लिया था जिसमें वो खुद लोगों को अंदर बुलाते थे या बाहर भेज सकते थे कि हाँ, ये परमेश्वर के लायक है, ये परमेश्वर के लायक नहीं है। और क्या यही रियलिटी आज भी दुनिया में नहीं है? लोगों ने खुद, जो मजहब के ठेकेदार बने फिरे हैं, उन्होंने खुद अपने मजहब को या अपने धर्म को अपने कंधों पर उठा लिया है। वो कहते हैं कि हम धर्म के रखवाले हैं। धर्म हमारा रखवाला नहीं है, धर्म हमारा बचाने वाला नहीं है, हम धर्म को बचाने वाले हैं। और आज भी ऐसे ही मैन मेड ट्रेडिशंस के पीछे लगकर लोग मसीह यीशु का इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं, क्योंकि वो अंधकार को सच्चाई से ज्यादा प्यार करते हैं। और ये सब कुछ देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि क्यों हमारी दुनिया या हमारा संसार आज परमेश्वर के न्याय के नीचे है। बहुत जल्द परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि वो औरत प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, और उसकी पीड़ाओं की शुरुआत होती है। और ऐसे ही आज भी दुनिया में उस पीड़ाओं की, उन पीड़ाओं की शुरुआत हो चुकी है। उसी पीड़ाओं की तरफ आज दुनिया चलती जा रही है। और पीड़ाओं की शुरुआत बहुत ही इंटेंस तरीके से आज हम 21st सेंचुरी में, आज की जनरेशन में हम देख सकते हैं। कहां पर आपको खुशी मिल रही है? कहां पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ सुकून के साथ है? कहीं भी नहीं। आप वेस्टर्न, यूरोपियन, एशियन किसी भी कंट्री की तरफ निगाह कर लो, हर तरफ दंगे, हर तरफ फसाद, हर तरफ बुराई, हर तरफ नफरत, हर तरफ हमें युद्ध, परेशानी, निराशा, डिप्रेशन और लोगों की जिंदगियों में उलझने हमें देखने को मिल रही है।
भाग दौड़, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, चिंता को लेकर कहीं सुकून नहीं है, कहीं आराम नहीं है। कहीं भी कोई बैठकर नहीं कह सकता है कि यस दिस इज हियर वी फील सेफ, कि यहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। कहीं भी नहीं है। लोग इंडिया को छोड़कर बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं कि हाँ वहाँ लाइफ बढ़िया है, लेकिन नहीं। आप एक बार चेक करें, अब तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। आप चेक कर सकते हैं। देखो क्या हाल है वेस्टर्न कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का। सब एक ही बुराई की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ गड़बड़ी, हलचल मची हुई है और ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि ये दुनिया, हमारा संसार परमेश्वर के न्याय के अधीन है, परमेश्वर के न्याय के नीचे है। बिकॉज ऑफ द सिन दैट वी हैव कमिटेड एंड दैट वी कंटिन्यू टू कमिट, दैट वी कंटिन्यू टू अपोज द विल ऑफ गॉड एंड लव द डार्कनेस। लगातार ये दुनिया, ये संसार परमेश्वर को नफरत कर रहा है, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर अंधकार से मोहब्बत करके परमेश्वर को और उसकी रोशनी को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि लोगों ने अंधकार को रोशनी से ज्यादा प्रिय जाना है। प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में क्या कहा था कि कोई तुम्हें गुमराह ना करे। 4 बार गुमराही का जिक्र किया प्रभु ने। क्यों? आज देखो कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया है लोगों को गुमराह करना। बस छोटी सी क्लिप काट के, छोटा सा मैसेज काट के वायरल कर दो, फैला दो एंड लोग तुरंत मान जाते हैं। कितना कुछ ऐसा हो रहा है, यू नो इट, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप मीडिया के साथ वाकिफ हैं क्या हो रहा है। झूठी खबरें कितनी आसानी से फैल जाते हैं। प्रोपेगेंडा सरकार के द्वारा, पॉलिटिक्स पार्टीज के द्वारा या किसी धार्मिक पार्टियों के द्वारा कितनी आसानी से फैल जाते हैं। झूठा सा, बस आपको छोटा सा क्लिप बनाना है और काट वाट कर आपको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, लोग बस अंधाधुंध होकर उन्हें मान लेते हैं। क्यों? गुमराही। गुमराह करना आज की जनरेशन में बहुत ईजी हो गया है, ना सिर्फ आउट ऑफ चर्च लेकिन चर्च में भी। आज कितनी झूठी डिनोमिनेशंस, कितने झूठे कल्ट हमारे आगे, हमारे सामने आ गए हैं, कलीसियों में आ गए हैं, चर्चेस में, हमारे घरों तक आ गए हैं। लोगों को गुमराह करने की, डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर प्रभु यीशु ने कहा था लड़ाइयाँ होगी, बहुत कुछ आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर तरफ लड़ाई का, झूठ का, हर तरफ बमबारी का, गोलियों का माहौल बना हुआ है। कोई भी देश सुरक्षित नहीं है, कोई भी देश सिक्योर नहीं है। और इन सब पीड़ाओं को, लड़ाइयों को, भूखमरी को, भूकंप को, इस सब चीज़ों को प्रभु यीशु ने कहा कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ है। और फिर इसी चैप्टर में प्रभु यीशु ने एक बड़ी अद्भुत बात करी थी कि सारी जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। सारी जातियां के लोग, ना सिर्फ एशिया, ना सिर्फ यूरोप, ना सिर्फ वेस्ट, सारी जातियों के लोग। और ऐसा होता हुआ आज हमें मिल रहा है। क्रिश्चियन कंट्रीज में आप ये खुलकर नहीं कह सकते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, लोग आपका मजाक बनाएंगे। सारी जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे और ऐसा हो गया है। और फिर प्रभु यीशु ने कहा था कि झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और एक ऐसे यीशु की तरफ आपको लेकर जाएंगे जो बाइबल का यीशु नहीं है। एक ऐसा यीशु जो माफ करना नहीं सिखाता है, एक ऐसा यीशु जो बुराई के बदले बुराई ही देता है, एक ऐसा यीशु जो नफरत के बदले नफरत देता है, एक ऐसा यीशु जो गाली के बदले गाली देता है, एक ऐसा यीशु जो लड़ाई के बदले लड़ाई करता है, जो माफ करना नहीं सिखाता है। इस एक यीशु की तरफ झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता लोगों को लेकर जा रहे हैं और लोग कहते हैं कि यस दे आर द प्रॉफिट, दे आर आवर पापा, वो हमारे पापा हैं, ये हमारे नबी हैं, हमारे भविष्यवक्ता हैं। लेकिन इन सारी नेगेटिव बातों के बावजूद प्रभु यीशु ने एक और चिन्ह दिया था और वो ये था कि सुसमाचार का प्रचार सारी जातियों में किया जाएगा। एंड दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। ये भी एक सच्चाई है कि इस सारी नफरत के बावजूद, सारी ओपोजिशन के बावजूद, सारे हर तरह की नेगेटिव बातों, डिसेप्शन, झूठे नबियों, लड़ाइयों, झगड़ों, मसीह के विरोध के बावजूद भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की सच्चाई लोगों तक जा रही है। लोगों तक प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंच रहा है, उन जगहों पर भी जहां पर कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग आज सच्चाई को जान रहे हैं जो कि शायद कभी ना जान पाते हैं।
क्यों पॉसिबल हुआ है? बिकॉज वी आर इन द लास्ट डेज, हम अंतिम दिनों के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। यही कारण है कि ये भविष्यवाणी भी आज पूरी हुई है कि सारी जातियों में उसके सुसमाचार का प्रचार हो चुका है, हो रहा है। लोग सच्चाई को जानकर सच्चाई की तरफ मुड़ रहे हैं। और फिर मत्ती 25 में इसी चैप्टर के आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि 5 वो कलीसियाएं होंगी या 5 उस तरह के लोग होंगे जो बुद्धिमान होंगे, जो समझदार होंगे, और 5 वो तरह के लोग होंगे जो मूर्ख होंगे, इन 5 कुंवारियों की तरह। और जो मूर्ख हैं वो इस बुराई के कारण, अंधकार के कारण कहेंगे कि अब कहाँ है वो, हम उसे नहीं देख पाते हैं, कहाँ है हमारा दूल्हा, वो तो नहीं आ रहा है। दिन कितने बुरे आ गए हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी बुराई बढ़ गई है, परमेश्वर कहाँ है, वो तो नहीं आ रहा है। लोगों की प्रीत ठंडी हो जाएगी, दुआ बंद कर देंगे, चर्च जाना बंद कर देंगे, परमेश्वर से दूर जाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ठंडे हो गए हैं। ये 5 मूर्ख लोग हैं जो इस सारी बुराई को बढ़ते हुए देखकर अपनी आंखें फेर कर कहेंगे कि पता नहीं उसके वायदे का क्या हुआ, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो ये कहेंगी, क्या तुम नहीं जानते हो कि इन्हीं सब चीज़ों का तो वचन ने प्रचार किया है? क्या ये सब चीज़ें आपको नहीं पता चल रहा है कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं? क्या इन्हीं सब चीज़ों का वायदा परमेश्वर ने अपने वचनों में नहीं किया था? ये सब कुछ होना जरूरी है। और क्या आप नहीं जानते कि प्रभु यीशु ने कहा था कि जब ये सब कुछ होता हुआ आप देखो तो अपने सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी नजात बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। क्या यही वो वक्त नहीं है जिसके लिए प्रभु यीशु ने तैयार रहने के लिए हमें कहा है? तो ये जो मूर्ख हैं, ये जो बुद्धिहीन हैं, वो कहेंगे कि आपके पास ऐसा क्या है कि आप इन सब डिस्ट्रक्शन में, बुराई में भी यीशु मसीह को देख पा रहे हैं, हमें भी वो दो। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि कितनी बुराई है? क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि दिन कितने बुरे हैं? क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि मसीहों के ऊपर कितना सताव हो रहा है? क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है? क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि कैसे हर तरफ अंधकार छाया हुआ है? क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि आज की यंग जनरेशन कैसे मॉरली गिरती जा रही है, नैतिक तौर पर कितना ज़्यादा बिगड़ चुकी है? तो कैसे तुम ये सब देखते हुए अपने सर ऊपर उठाकर आनंद के साथ भरकर कह सकते हो कि हम एक आनंदित आशा का इंतजार कर रहे हैं? क्या है जो आप देख पा रहे हैं? क्या है आपके पास कि आपको इन सब चीज़ों को देखते हुए भी एक उम्मीद नजर आती है? क्यों हम भी उस यीशु को नहीं देख पा रहे हैं जिसे आप देख सकते हैं? ये सवाल है या ये बात है जो बुद्धिहीनों के अंदर हैं, जो कि मसीह यीशु की सच्चाई को, रियलिटी को, वचनों की सच्चाई को, वचनों की रियलिटी को नहीं जानते हैं। अब सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, दूसरा इतिहास अध्याय 7 और उसके वचन 14 में। अब इस वचन का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुलेमान ने जब ये मंदिर बनवा दिया था, अब वो इस मंदिर में प्रार्थना खत्म कर चुका था। प्रार्थना के बाद परमेश्वर का ये वचन आता है उसी वक्त इस मंदिर में, और परमेश्वर अपने लोगों से ये कहता है, और आज आपके लिए और मेरे लिए भी परमेश्वर की यही आवाज है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा। अगर अपनी लोग बुरी चाल से फिरकर अपने गुनाहों से पश्चाताप करके मेरी खोज में आते हैं, तो अगर लोग मेरी खोज में आते हैं, तो अगर मेरी प्रजा दीन होकर, क्या आप अपने आप को दीन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को हम्बल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के खोजी होने के लिए तैयार हैं? या सिर्फ आप चर्च भी जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, आप प्रार्थनाएं करवाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, या जो कुछ भी आप चर्च की एक्टिविटीज़ में करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं कि मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, मुझे आशीषें मिल जाएं? या आप सच में परमेश्वर के खोजी हैं, उसके दर्शन के खोजी हैं, उसकी आत्मा के बल के खोजी हैं, उसके स्वर्ग राज्य के खोजी हैं? परखिए अपने आप को, देखिए अपने आप को। प्रभु यीशु ने कहा कि वह अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया।
और लोगों ने अंधकार से ज़्यादा प्यार किया, सच्चाई को तुच्छ जाना। क्या आज आप भी अंधकार से मोहब्बत रखते हैं और इस सच्चाई का इनकार कर देंगे? क्या आज आप भी प्रभु यीशु को ठुकरा के, उस रोशनी को ठुकरा के जो आपकी इस ज़िंदगी को और आने वाली ज़िंदगी को चमका सकती है, इसमें रोशनी ला सकती है, इसमें आनंद को, सुकून को, हमेशा की खुशहाली को, हमेशा की ज़िंदगी को भर सकती है, क्या आज आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? या आप सारे सबूतों को ठुकराते हुए प्रभु यीशु को ठुकरा देंगे और कहेंगे कि नहीं, मुझे अंधकार पसंद है, मुझे रोशनी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है? क्या अभी भी आपको अपनी बुराई पसंद है? प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने रोशनी को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्या आपको भी अपने काम, जो बुरे आप काम करते हैं, आपको इतने अच्छे लगते हैं कि इन्हें आप गिव अप करने के लिए, इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भले ही आपको प्रभु यीशु को छोड़ना पड़े? क्या अभी भी आपको अपनी बुराई इतनी पसंद है, आपको गुनाह इतना पसंद है कि आप प्रभु यीशु को कुछ भी नहीं समझते हैं आपकी बुराई के मुकाबले? क्या आप प्रभु यीशु को ठुकराएंगे भले ही उसने आपके लिए या पूरी दुनिया के लिए कुछ भी किया है? ये सब कुछ देखते हुए भी आप भी आज उसका इनकार करेंगे? क्या आप अंधकार को छोड़कर, बुरे कामों को छोड़कर प्रभु यीशु की रोशनी में चलने के लिए और आने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आज ही अपने गुनाहों से मुंह फेर के, आज ही प्रभु यीशु को अपनी ज़िंदगी सौंपते हुए प्रभु यीशु को कहिए कि प्रभु, मैं अपने गुनाहों से पश्चाताप करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं अपना दिल आपके लिए खोल देता हूँ, मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो। और प्रभु यीशु कहते हैं, वचन में यह वायदा किया गया है कि अगर आप बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर आपके सारे गुनाहों को क्षमा करूंगा और आपको एक नई ज़िंदगी दूंगा, नई आशा दूंगा, एक नया आनंद दूंगा, जो कि मुसीबतों में भी, जो कि तकलीफ़ों में भी, जो बढ़ती हुई बुराई में भी आपको आनंद देगा, आपको उम्मीद देगा, आपको सुकून देगा, क्योंकि आपके पास प्रभु यीशु है। नकली यीशु नहीं जो आज झूठे नबियों ने, लोगों ने तैयार किया है, वरन वो यीशु जो बाइबल का यीशु है, जो वचनों का यीशु है, वो यीशु जो कहता है कि मेरे नाम के कारण आप सताए जाओगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। वो यीशु जो माफ़ करना सिखाता है, जो सताने वालों के लिए दुआ करना सिखाता है, वो प्रभु यीशु जो कहता है कि वो अगर आपको सताते हैं, आपको मारते हैं, आपके साथ कुछ भी करते हैं, आप उनके लिए दुआ करो, उन्हें क्षमा करो। और ऐसा प्रभु ने सिर्फ सिखाया नहीं, वरन करके भी दिखाया। प्रभु यीशु आपकी मदद करे, पवित्र आत्मा आपको स्ट्रेंथन करे और पिता का आत्मा आपको गाइड करे कि आप वचन की सच्चाई को समझकर रोशनी में चलना और रोशनी में बढ़ना शुरू कर दें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज़ इस मैसेज को और भी भाई बहनों तक शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो अगली खुदा मुझे और आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।